ये जो है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब कभी भी खान साहब की नहीं बन सकती। और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, लड़ाइयाँ हुई, फिर सुलह हो गई, फिर लड़ाई हो गई, ये चलता रहता है। लेकिन खान साहब ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कि उनकी रेड लाइन थी इस्टेब्लिशमेंट की, और वो ये है कि खान साहब ने कोशिश की रैंक एंड फाइल के अंदर तनाव लाने की। और ज़ाहिर है ये मिलिट्री तो उन पे इल्ज़ाम भी यही लगाती है कि ये ऐसे नहीं था 9 मई के बस जी क्योंकि वो गिरफ्तार हुए तो फिर कुछ लोग जो हैं वो बस रैंडम ही गुस्से में निकल पड़े और उन्होंने ये कर दिया। नहीं, ये उन पे इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि ये बड़ा कैलकुलेटेड था, प्लान्ड था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसी? सर मज़े मज़कूले मज़कूलात, वाह 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 सर। बहुत लुत्फ़ आ रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे चलें, दो कमेंट्स जिन पे मैं बात करना चाहता सर हूँ। प्लीज। एक तो ये कि बिलाल शाह साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी हमारी तस्हीह करते हैं। सर और हमने एक दो दफ़ा जब कमेंट्स में लोगों को कहा कि आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं, और फिर हमने उनके जवाब दिए, तो उन्होंने कहा कि जो सख्ती से आपसे बात नहीं करता आप उसका नाम भी नहीं लेते। तो ये वाकई हमारी कमी कोताही रही है। बिलाल शाह साहब को हम अब मान रहे हैं कि हमारी अक्सर तस्हीह फरमाते हैं, तो वो बड़े अच्छे हमारे व्यूअर हैं और दोस्त भी हैं। इसके अलावा जो है ना, कल का जो हमने तफसीली बात की 9 मई और उसके बाद जो हमने एक फ्यूचर का दिया तो उसमें USAN 1114 हैं जो कह रहे हैं कि होस्ट डजंट मेक एनी सेंस, यू नेवर नो द रियलिटी नाउ, इवन इफ IK विल से टू सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट दिस विल नॉट पॉसिबल। अच्छा, उनका मतलब समझ आ गया। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है ना, वो कह भी दें कि मैं सपोर्ट करूंगा और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और ये और वो, तब भी मामला ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ी आजकल ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है और इस बात में बहुत हकीकत हो भी सकती है। लेकिन एक ना जो अगेन जब आप कहते हो ना कि प्रेडिक्शन बिजनेस जो है ना, ये बड़ा रिस्की बिजनेस है। उसकी वजह ये है कि दो तरह की प्रेडिक्शंस होती हैं। एक वो जिसमें आपको कोई अंदर की बात पता हो, उस केस में जब कुछ गलत साबित होता है तो फिर वो ज़ाहिर है लोग ये कहते भी हैं कि जी देख लें आपने तो ये कहा था, इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। अच्छा, हमारे पास तो अंदर की बात कभी होती ही नहीं है। हम तो, हमारा एक वर्ल्ड व्यू है और उसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि जी ये हमारे ख्याल में पहले ये हुआ था और आगे दुनिया इस तरफ को जा रही है तो अब ये होगा। तो अगर उसमें कोई वो आगे पीछे भी हो सकता है। ये बहरहाल इस वक्त मार्केट में बहुत बात मशहूर है, ये जो ये कह रहे हैं ना कि जी ये जो है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब कभी भी खान साहब की नहीं बन सकती। और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, लड़ाइयाँ हुई, फिर सुलह हो गई, फिर लड़ाई हो गई, ये चलता रहता है। लेकिन खान साहब ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कि उनकी रेड लाइन थी इस्टेब्लिशमेंट की, और वो ये है कि खान साहब ने कोशिश की रैंक एंड फाइल के अंदर तनाव लाने की। और ज़ाहिर है ये मिलिट्री तो उन पे इल्ज़ाम भी यही लगाती है कि ये ऐसे नहीं था 9 मई के बस जी क्योंकि वो गिरफ्तार हुए तो फिर कुछ लोग जो हैं वो बस रैंडम ही गुस्से में निकल पड़े और उन्होंने ये कर दिया। नहीं, ये उन पे इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि ये बड़ा कैलकुलेटेड था, प्लान्ड था। ठीक है, और अगर ये प्लान्ड था, और फिर इसमें आपने वो भी रूमर सुनी होंगी, अगेन उस ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ये इसके पीछे कोई हमारे पास एविडेंस भी नहीं है, लेकिन इस तरह की रूमर्स आई। और अगेन ये रूमर्स भी कहाँ से निकलती हैं, इस तरह की ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जी वो मिलिट्री ने अपने अंदर वहाँ पे बड़ा एहतसाब की है और कुछ लोगों की ड्यूटीज़ बदल दी गई, कुछ लोगों को निकाल दिया गया, इस तरह की भी रूमर्स आई। तो अब ये ऐसा काम है कि इस पे सुलह हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगेन हमारा जो वर्ल्ड व्यू है ना, वो हमें एक चीज़ बताता है और वो ये बताता है कि आगे जाके ना बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। उधर से लेके नवाज शरीफ से लेके आप से लेके मेरे से लेके सब ने आगे जाके ना कॉम्प्रोमाइजेस ही करने हैं। और वो कॉम्प्रोमाइजेस इसलिए करनी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना, वो नीचे जा रही है। सो जब पैसा खत्म होना शुरू होता है ना, और फिर अगेन अगर कल को सुलह हो जाती है और उनको पावर में भी लेके आया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे मुल्क ठीक हो जाएगा। मुल्क तो वही वाली बात है, रॉक बॉटम हिट करेगा तो तभी ऊपर जाएगा। और वो कोई एक बंदा आके इसको वैसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि रॉक बॉटम हिट करने से होता ये है कि सबको पता लग जाता है कि अब सर्वाइवल खत्म हो गया। जब तक कोई एक भी पावर में है, उसको परवाह नहीं है कि बाकी किधर जा रहे हैं।
जब सबका सर्वाइवल खत्म होता है तो फिर कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट होता है ऊपर आने का। सो एक दफा तो वो खान साहब को शायद इसीलिए भी ले आया जाए कि ओहो अच्छा पहले ये हो गया था, चलो अब से अब जो है ना नए विजन के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे तो लगता है कि अगेन एक तो तरीका वो है कि बिलावल साहब सिंध में बड़ा अच्छा परफॉर्म करें और उसके बाद वो नेशनल में आ जाएं, और फेडरल गवर्नमेंट बनाने के बाद वो हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो फिर उनको दूसरी दफा भी मिल जाए। ये तो एक है ना बड़ा तरीका, लीनियर है। लीनियर। मैं कहता हूं वो सिंध में कुछ भी ना करें, एक दफा उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर बनना है बशर्ते जिंदगी, और उसकी वजह ये है कि वो होगा कि ओहो हो नहीं चल रहा, ओ जी अब देखें ये जो अब हम लेके आए ना ये जबरदस्त। और ये मेरे नवाज साथ भी हो सकता है। सो बुनियादी बात ये है कि अब ना ये जो है ना कि फलाने की रेड लाइन थी तो इससे नीचे तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं। अब कॉम्प्रोमाइजेज ही कॉम्प्रोमाइजेज हैं। इस पे आप देख लेना कि इकोनॉमी, अब फिर सब कहेंगे कि जी इकोनॉमी तो अब ये कह रहे हैं कि अब बेहतरी की तरफ जाएगी। आप 9 बिलियन के रिजर्व दिखा रहे हैं, 9 बिलियन के रिजर्व दिखा रहे हैं, लेकिन वो 9 बिलियन के अगर आपके रिजर्व दिखा रहे हैं तो आपने शायद अगले 3 महीने में 26 बिलियन देना भी है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये है कि चलो ठीक, मैं तो कहता हूँ पैसे भी आ जाए, फिर क्या होगा? पैसे आने के बाद क्या अभी तक आपने कोई पॉलिसी शिफ्ट देखा है? तो अगर आपने पॉलिसी शिफ्ट नहीं देखा तो पहले भी इतनी 17 साल में कितनी दफा पैसे आए हैं, वो पैसे जहां जाते हैं वही रियल एस्टेट, वही सारा कुछ हमें पता है कहाँ जाते हैं। अगर पॉलिसी शिफ्ट नहीं है तो इतने फिर वही चले जाएंगे, वो कुछ भी नहीं होगा और पैसे इतने आराम से आएंगे भी नहीं। और वो आएंगे अगेन, मैं वो हमें बेयरली लाइव रखेंगे। लेकिन अच्छा दूसरी एक और चीज, अब आप मुझे बताएं आप इसको कैसे देखते हैं? एक इवेंट है, उसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मुझे भी लगता है कि पैसे अभी आने वाले हैं, ठीक है, वो सऊदिया ये वो IMF। मुझे बताएं सऊदिया क्यों पैसे देगा? कोई ये इस पे बात ही नहीं कर रहा। मतलब उनको क्या ऐसा काम है जो वो हमें पैसे देंगे? क्या वो इसलिए पैसे देंगे क्योंकि वो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं? अच्छा तो जो चाइना ने यहाँ पर लगाए थे पावर प्लांट्स, उनके कैपेसिटी चार्जेस थे जो कि हमें बड़े दुखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए लगाए थे। वो कैपेसिटी चार्ज हम उनको नहीं देते, यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं, उनको नहीं देते। अच्छा चाइना को कैपेसिटी चार्जेस नहीं मिले हुए, ये बात मुझे और आपको पता है, पाकिस्तान के अखबारों में छप चुकी हुई है। सऊदियों को पता होगा, सऊदियों को नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो फिर किस काम के लिए वो पैसे दे रहे हैं? क्या वो काम जो है वो कभी पब्लिक होगा कि वो नहीं होगा? अगेन इसका मतलब पॉलिसी ठीक नहीं है, और अगर पॉलिसी ठीक नहीं है मतलब, क्योंकि जब अवाम को पता होगा किस काम के पैसे हैं तो फिर अवाम मेक श्योर करेगी कि वो पैसे हमारे पे लगे, उससे कोई बिजनेस जनरेट हो, उससे इकोनॉमी का पहिया। अगर वो काम किसी ने करना है और हमें उसका पता ही नहीं है तो वो पैसे हम तक आएंगे ही क्यों? नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल, अगेन जो मैं कह रहा हूं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यहां पे पैसे आएंगे तो बेसिकली यहां पे SIFC बनी इसलिए पैसे आए। कल को आप क्या कहेंगे कि यहां पे SIFC बने और पैसे आ गए, या कल को आप ये कहेंगे कि पैसे आने थे इसलिए SIFC बन गई? ठीक है। सो ये बड़ा सादा सा एक सवाल है ना। आप कहते हैं कि जी ये कल का ही जिस तरह 9 मई वाला चल रहा था कि हमारी जो जुडिशरी है वो करप्ट है और शायद इनएप्ट है, तो इसलिए हमें मिलिट्री कोर्ट चलानी पड़ती है, फाइन जबरदस्त, तो फिर जुडिशरी खत्म कर दें। आप कहते हैं कि जी हमारे बाबू काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, इसलिए हमें SIFC बनाना पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दें। टैक्स पेयर 2 जगह की तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सो अगेन वापस मैं सिर्फ वही एड्रेस करना चाहता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं उसन साहब, ये बहुत इस वक्त प्रिवेलेंट बात यही है, लेकिन हमारा जाती तौर पे ख्याल ये है कि आगे जाके बहुत आप शिफ्टिंग। इनका जो पॉइंट है ना, वो अगर मैं उनका जुमला खुद से मुकम्मल करने की कोशिश करूं तो वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में इसके अंदर इजाफा कर दें कि पाकिस्तान इमरान खान की इस एस्टेब्लिशमेंट से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये आप आने वाली मुस्तकबिल की जो एस्टेब्लिशमेंट्स है और उनका स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो 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 हेड्स होंगे, उनके बारे में आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। 100%। तो असल में उनके कमेंट की असल बात ही है कि इस हद तक हम अग्री करते हैं। अगर ये कह दें कि जी तायात अब उनकी एस्टेब्लिशमेंट बनेगी, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, क्योंकि आप इनको लगता है या शायद इनको लगता है यूजर्स को के व्यूअर्स को कि वन वे ट्रैफिक है, कि सियासतदान को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। नहीं, 2 वे ट्रैफिक है, उनको भी कुछ चाहिए होता है तो वो उनकी भी 4 बातें मानते हैं, 6 मनवाते हैं। बहुत खूबसूरत। तो ये असल गेम है मेरे ख्याल में। तो भी वेट कर लें, पता नहीं कितनी देर लगेगी बट हो जाएगा।
सर्कल चलता रहेगा ऐसे, जो कि बिल्कुल। बाय द वे बिल्कुल भी कोई मुस्बत चीज नहीं मैं कह रहा, बट ये सर्कल चलता रहेगा। बिल्कुल। तो और मुस्बत पहलू है भी। हाँ। मतलब देखिए ना कि अगर बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक हो तो वो तो और ज्यादा बुरा है। ये तो इसका मतलब है कि काम पड़ता है। इसी तरह तो फिर सियासतदान जो है वो स्पेस लेता है। eventually- आप सिर्फ ये देखें ना कि ओवर द इयर्स स्पेस बड़ी है ना, स्पेस कम तो नहीं हुई। Exactly. तो तो बस बस तो चलो आगे चलते हैं। मतलब ये 1980 की दिहाई में तो हाँ ये इधर किले में कोड़े पड़ रहे थे हाँ जी, आपको। तो उस तरह से तो चेंजेस आए हैं ना, और वो भी गेन वर्ल्ड व्यू की वजह से। दुनिया भी नहीं आपको इजाजत दे रही वो चीजें करने की। और इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी बात है सबसे बड़ी दे दी। सर मतलब ये भी बात है कि इधर हम में से एक को कोड़े पड़ने लगे हों और दूसरा बोलने लगे तो उसको कहा जाए कि शहजादे तू ये अभी ले 80 करोड़, तो शायद हम में से कोई कहे कि चलो ठीक है यार दो मार लो। लेकिन वो देने के लिए 80 करोड़ नहीं है, बेसिकली कैरेट और स्टिक चलता होता है ना रियासतों में। तो कैरेट मुक गई है, कैरेट मेरी मुक गई, स्टिक है, स्टिक कैसे तो वो फिर नहीं बहुत ज्यादा नहीं चलती। चलता बिल्कुल भी सर। और सर बहरहाल ये काफ़ी चीज़ें जो हैं और ट्राई कर रही हैं करने, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, सोलर के ऊपर, लेकिन एक डेली को नो खबर आती है, तो कल के दिन 3 आ गई। तो पहली मैं बता देता हूँ वो मुस्बत है। ज़राए के मुताबिक कि जो एग्जिस्टिंग सोलर पावर यूजर्स हैं जिनकी नेट मीटरिंग हो चुकी है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो हमने इस शो पे बात की थी कि अभी 21 रुपए मेरे ख्याल में पर यूनिट है एक्सपोर्ट रेट जो है, तो वो 21 ही रहेगा। वो पहले था जी उसको 11 कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, तो वो 21 का 21 ही रहेगा। ये उनकी फाइनल बात है, क्योंकि आपको याद होगा ये पहले समरी मूव हुई थी, पावर डिवीजन ने कहा कि जी ये हम इसको नहीं मानते, ये हमने ऐसा कोई बात नहीं की, जो कह रहा है वो बस एक मतलब आइडिया है, असल में हुआ नहीं। तो वही बात सामने आई कि इन्होंने आई थिंक प्लान बना के, प्लान देख के, थोड़ा सा मोमेंटम चेक करके, सेंटिमेंट चेक करके फैसला ये किया कि अभी जो पॉलिसी 2015 वाली चल रही है एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग यूजर्स को वो उसी पे रखो। आई थिंक हम नए जब नेट मीटर वो इशू करेंगे तो तब कुछ चेंज लाएंगे। फिलहाल ये एक खबर है। दूसरी, मैं तीनों बताता हूँ ताकि हम कलेक्टिव। दूसरी ये जी के पावर के जो आपके सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल में फिर रेट में कमी आई है। अब हमने जब लास्ट एपिसोड के 42 पे हवर कर रही थी, 41 40, अब 40 रुपीज पर वॉट पे प्राइस सेटल हो गई है सोलर पैनल्स की। तो अगेन अगर अभी आपके पास बजट है और आप लेना चाहते हैं, ये मैं इन्वर्टर ऑब्वियसली इसमें नहीं डाल रहा, बट 40 रुपीज के आपको पैनल्स जो हैं पर वॉट मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते हैं कंपैरेटिवली। और आखिरी और तीसरी खबर ये है, वो जरा खतरनाक है। वो ये है कि लेस्को और डिस्को, जो डिस्कोज होते हैं जो आपका नेट मीटरिंग बेसिकली करते हैं, नेपरा से अप्रूवल आता है, फिर डिस्कोज को उन्होंने डिवॉल्व कर दी ये चीज़, तो अब डिस्को ही करता है सारा कुछ, यानी कि हमारा लेस्को। लेस्को ने ये फैसला किया है कि जी अब फर्ज करें आपके बिल जो है उस हर बिल पे होता है एक सैंक्शन लोड। अब फर्ज करें एक बड़ा घर है, उसका सैंक्शन लोड अमूमन होता है 10 से 15 के बीच में, लेट से 14 है। आप उसको जरब देंगे 1.5 से, वो बन गया 21। अब 21 किलोवाट मैक्सिमम जो है आपका सोलर यूनिट लग सकता है। अब ये चीज एनफोर्स नहीं होती थी, लोग करते ये थे कि जी मेरे जो सैंक्शन लोड के मुताबिक मैंने सोलर पैनल लगा लिए और नेट मीटर लग गया, छत तो मेरे पास बहुत पड़ी है, तो अब मैं उस 21 को या 20 को 40 करने लगा या 50 करने लगा। तो उस पर एक ब्लाइंड आई थी कि जी जितने आप एक्सपोर्ट करें को मतलब, इसलिए लोगों के बहुत ही नेगेटिव बिल आना शुरू हो गए, क्योंकि जी आपकी यूजेज बहुत एक मिनिमल सी है, लेकिन आपका कैपेसिटी आपने इतनी लगा ली कि वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया, तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि इसको को नुकसान है सीधा सीधा, उसको रोकने के लिए उन्होंने अब कोई चेकिंग का मैकेनिज्म जो है वो नाफिज किया है, कर दिए, जिसमें ये क्लेम लेस्को का है और बड़ा टॉल क्लेम है कि जी आपके सैंक्शन लोड के मुताबिक ही आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, उसके ज्यादा इजाफी जो बनाएंगे उसके हम पैसे आपको नहीं देंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें मसला ये है कि शायद ये एक हद तक इसको कर सकते हैं, वो है लार्जर एंड, कि जी फर्ज करें मेरा 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है और मैंने 30 या 35 लगाया हुआ है, तो वो फौरन पकड़ा जाएगा। अगर आपका 10 किलोवाट का लोड है और आपने 15 से 20 लगाया, वो शायद इनसे ना पकड़ा जाए इतनी जल्दी से, एमडीआई का जिस तरह होता है क्वेश्चन उसी तरह की है। और लास्टली, अगर तो आपकी यूजेज जो है घर के अंदर, बिजली आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और आप मतलब हर महीने को थोड़ा बहुत बिल दे रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन ये सोलर के, मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो इसको मुस्बत ही समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं असल में होना ऐसे ही चाहिए
कि आपका जो सैंक्शन लोड है वो इस चीज़ की बेसिस पे होता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, क्या आपका लोड है, उसके हिसाब से आपके ट्रांसफार्मर की बेसिस पे होता है। अब ये तो गलत बात है ना कि सारे अपना सैंक्शन लोड बढ़वा लें किसी तरह, ट्रांसफार्मर के ऊपर फिर लोड पड़ेगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप करना शुरू करेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो होती हैं यहाँ पे। सो ये मुस्बत उस लिहाज से है, लेकिन जितना ये लग रहा है लोगों को और आवाम को कि जी ये बड़ी एफिशिएंटली इस चीज़ को कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है, इतनी एफिशिएंटली होगा नहीं। आपने बस खेलना ऐसे है कि आपने इतना ज़्यादा नहीं लगा लेना कि उनको आप पकड़े जाएं, आपने ज़्यादा लगाए लेकिन उतना ज़्यादा लगाएं कि आप पकड़े ना जाए। बिल्कुल। सो अब इसके 3 चीज़ें हैं। सो पहली तो थी कि मीटर के रेट में एक्सपोर्ट यूनिट के रेट में फ़र्क नहीं आ एग्जिस्टिंग रहा कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग। अच्छा, वो तो ये है कि एग्जिस्टिंग और न्यू में तो फ़र्क ये कैसे करेंगे? ये अब बिल इशू करते हुए कौन सा सॉफ्टवेयर ये डिटरमिन करेगा कि जी इस घर पे सोलर यूनिट की इंस्टॉलेशन की डेट ये थी तो इस पे ये रेट है और इसकी इंस्टॉलेशन की डेट ये है तो इस पे बहुत मुश्किल काम है। या एक डेट बना देंगे, अब से आइंदा जितने ग्रीन मीटर लगेंगे उन पे रेट डिफरेंट होगा, लेकिन फिर वो चीखें मारेंगे। वो चीखे मारेंगे, मतलब उनका क्या कसूर है? वो क्या लेस पाकिस्तानीज हाँ। हैं? ये नहीं हो सकता। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि ये तो डिस्करेज करने वाली बात है कि अब नए लोग ना लगाएं। ठीक है। सो ये भी ये नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ट्रीटी साइन की हुई हैं, ईयू से बड़े पैसे पकड़े हुए हैं, वो इनसे वापस मांग लेंगे कि इस किस्म की हरकत नहीं हो सकती। अच्छा, तीसरी इसी में जो बात है ना, वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अगेन मुझे किसी ने दी है ये इन्फॉर्मेशन, मैं इसके पीछे उस तरह से खड़ा तो नहीं हो सकता कि कल को मुझे अदालत बुला ले तो मैं उस जवाब देता फिरूं, लेकिन मेरा एक कांटेक्ट जो कि एक डिस्को में है, उसने ये मुझे कहा कि इस महीने, ये पिछले महीने हमने यूनिट का रेट लगाया 11 रुपए। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगेन अब ये जो खबर आई है, ये अगर कोई हुकूमती मीटिंग दोबारा बैठी है, कोई अदालती वो कार्रवाई हुई है, तो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि ओ भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो और अब से ये ना हो। लेकिन अगेन ये शायद एक आध दफा ये कर चुके हैं। ठीक है, शायद मैं कह रहा हूँ, बाद में मुझे अदालत में ना घसीटना। लेकिन वही बात है, हुकूमत को मतलब बारे में खाता भी है और नहीं भी खाता। वो इस तरह से कि इंपोर्ट यूनिट तो 70 का है ना, एक्सपोर्ट यूनिट 21 का है, तो बड़ा फर्क है। वो और बात है कि इनको जो ये खुद बिजली बनाते हैं पावर प्लांट से या दरिया से, मतलब बेसिकली तो ज़ाहिर है वो पावर मिक्स होता है, किसी जगह की महंगी पड़ रही होती है, किसी जगह सस्ती बन जाती है, वो जो एवरेज निकलती है वो आपकी पावर होती है। वो पावर होती है, वो इनको हुकूमत को कोई 11 रुपए पड़ती है। सो सोलर उस लिहाज से इनको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगेन सोलर की वजह से वो तेल के पैसे बच रहे हैं जो कि ये इंपोर्ट करने के लिए मंगवाते हैं, लेकिन ये कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं जो कि इन्होंने दे दिए हुए हैं। बहुत अजीब वो सारा कुछ है। अच्छा, तीसरा ये जो है ना लोड वाला मामला, कि जो इन्होंने कहा है कि आपका एस लोड जितना है, सैंक्शन लोड उसका 1.5, उसकी जो है वो एक अच्छी और बुरी बात है। सो अच्छी बात तो उसमें ये है कि कुछ लोग थोड़ी सी 2 नंबरी कर रहे थे, और वो थोड़ी सी 2 नंबरी ये थी कि आपको पता है कि 20 या 25 किलोवाट की एक हद है जो कि आप उसके अंदर रहते हो तो आपने सिर्फ लेस्को से अप्रूवल लेना होता है, रेजिडेंशियल के अंदर ही रेजिडेंशियल के अंदर, और आपका ग्रीन मीटर आ जाता है। लेकिन उसको आप जैसे ही एक्सीड करते हो तो फिर आपको नेपरा से भी परमिशन चाहिए। सो लोग कर क्या रहे थे कि लोग 20 से कम का लगवा के लेस्को की अप्रूवल लेके उसके बाद उसमें ऐड कर देते थे प्लेटें, तो वो नेपरा से बाईपास कर लेते थे, तो अब वो पकड़े जाएंगे। ये तो है एक अच्छी बात। जहां तो इसमें बुरी बात है वो ये है कि मुझे अभी तक वो फॉर्मूला समझ में नहीं आया जिससे ये डिटरमिन करते हैं कि इनका एस लोड क्या होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर तो वो पिछले 6 महीने की एवरेज है जो आपने यूज की है, तो वो तो सर्दियों में शायद कुछ और होगी और गर्मियों में कुछ और होगी। सो मैं तो मतलब अग्री ही शायद नहीं करता उस एस लोड के साथ जो मेरे बिल पे लिखी हुई है। अगेन अगर इसका फॉर्मूला कुछ और है तो मैं जानता नहीं हूं, जिनको पता है वो प्लीज बताएं। बाकी ये सारा कुछ चलता रहेगा, मजीद खराबियां पैदा करने की ये कोशिश करेंगे। अगर हम बचे तो बचेंगे बाहर वालों की वजह से, अपने वाले हमें बिल्कुल बचाने में कोई नहीं रखते यकीन, और उसकी वजह ये है कि इनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे
और वो इन्होंने हमारे में से करने हैं। और वो जो एनर्जी मिक्स, अगेन रियासत को, सरकार को बिल्कुल भी नहीं पता। मतलब इनके पास कोई प्लान भी नहीं है कि जी हमारा इतने % बिजली कोल से आनी चाहिए, इतनी % सोलर से आनी चाहिए, इतने % विंड से आनी चाहिए, इतने पानी से। इनको पता ही कुछ नहीं है। सो मतलब ये जो करप्ट हैं या ये जो इनकी नीयतें खराब हैं, ये तो सानवी मसले हैं। बुनियादी मसला तो ये है कि इन्हें पता ही कख नहीं। पता ही कख नहीं सर। दूसरा वो देखे ना सैंक्शन लोड का, मेरे नज़दीक जो समझ है मुझे कि जब आप आजकल नया घर बनाते हैं तो आप ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसके लिए। वो ट्रांसफार्मर जितना बड़ा आप लगाते हैं ना, उसके डिटर्मिन होता है सैंक्शन लोड। यह असल में मसला ये है कि अमूमन घर जब कुछ लोग बनाते हैं ना, तो वो उसके अंदर एक रखते हैं कि यार हमारी एक ग्रोइंग फैमिली है, तो हम 2 लोग हैं, तो हम 2 बच्चे करना चाहते हैं। यहाँ ये है कि यहाँ पे जो आपकी फैमिली होती है, तो जॉइंट सिस्टम होता है बहुत बहुत घरों में। तो उसके अंदर एक फैमिली ऊपर रह रही है, एक फैमिली लेफ्ट पे रह रही है, एक फैमिली नीचे रह रही है। तो वो घर का साइज जो है वो तो आपने पूरा पूरा यूटिलाइज किया हुआ है, लेकिन सैंक्शन लोड आपका इस हिसाब से है जब आपने घर बनाया था, जब आपकी फैमिली छोटी थी। क्योंकि यहाँ होता है कि जब बच्चों की शादी होती है तो फिर फैमिली उसी घर में आ जाते हैं, बच्चे उसी घर में बड़ी देर रहते हैं। तो इसलिए सैंक्शन लोड्स ओवर द ईयर्स जो है, आपका अगर उतना रहेगा, आपका तो एक्चुअल तो बड़ा हुआ, तो उसको रिवाइज कराते हैं लोग ये इसी इसी बेसिस पे। तो उस पर वो ये कहते हैं कि सैंक्शन लोड रिवाइज करने का एक तरीका है कि आप बड़ा ट्रांसफार्मर खरीदें, वो आपका ठीक ठाक खर्चा है। मेरे ख्याल में आजकल जितने का शायद सोलर लग जाए आपको, उतने का वो ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, फिर आपका सैंक्शन लोड बढ़ जाएगा। तो वो लोगों को बारे में नहीं खाता। तो लोग फिर करते ये हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर जो कम्युनल ट्रांसफार्मर होता है, उस पे अपने लाइनमैन शाइनमैन एक्सीएन से सेटिंग करके अपना सैंक्शन लोड बढ़वा लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। सो ये तो, लेकिन अगेन जिस तरह आपने कहा कि ये तो नई सोसाइटीज में ये हो रहा है ना, या डीएचए के नए फेजेस में ये हो रहा है। मतलब जहां मैं रहता हूँ वहां तो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर थोड़ी है हर घर का, जी जी वहां पे तो बिल्कुल कम्युनल, जिस तरह कम्युनल से है। आपने कहा। अच्छा, तीसरी एक और चीज ये है कि इवेंचुअली ना, अगेन सरकार यहाँ पे बाबे चला रहे हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। बेसिकली जिस तरह लोग अपने हल निकालते हैं ना, लोगों को ही ये हल निकालना पड़ेगा। जाहिर है आप अमेरिका शमरीका हो तो वहां पे सरकार आपकी मदद करती है इसमें। सो उधर क्या है कि जी अगर एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसने कोई बहुत बड़ा सोलर लगा लिया है और उसको इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं है जितने का उसने सोलर जो लगा लिया। जो बिल्डिंग बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, सोलर लगाए हैं आप। हाँ। सो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि अच्छा मेरे इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं या घर हैं या जो भी हैं, वो बिजली मेरे से ले लें, खरीद लें। खरीद लें। मैं एक छोटा सा आईपीपी बन गया। बिल्कुल। तो वो उसमें हुआ ये कि उसकी जो इजाफी बिजली थी वो इस्तेमाल हो गई, जिसने ली बिजली उसको बिजली गवर्नमेंट के टैरिफ से कम पड़ गई। ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ कि उसने जो इस बिजली प्रोवाइड करनी थी इतने घरों को या इतनी बिल्डिंग्स को, वो उस जिम्मेदारी से बच गया। बच गया। अगेन वहां पे जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे तो ठबंटू होता है। सर यहाँ पे जाहिर है सरकार कभी आपकी मदद नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे ना अब लोगों को खुद इस किस्म की चीजें बनानी चाहिए। चाइना से आई एम श्योर बड़े आसानी से मिल जाएंगे ये वो। सो हमारा मतलब अगर एक गली में 8 घर हैं, तो हम कोई अपने सब मीटर्स लगा के अपने हमसायों को तारे दे दें कि अच्छा जी पता लगता रहे कि मैंने लगा लिया एक बहुत बड़ा, और हमारी गली में 6 लोगों ने लगाया वह 10 घर हैं, 4 ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। वो मीटर के थ्रू उनके पास तार गई हुई है, देखें कि उन्होंने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, वो आप उनसे कैश पकड़ लें। बिल्कुल। तो इस किस्म का कोई ना आप एक छोटे से डिस्को बन जाए। छोटे से डिस्को बन जाएं। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि ये जो आपको वो कह रहे हैं कि हम एस लोड से ऊपर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो वो जब इन्होंने कैशबैक देना है सिर्फ तब नहीं करेंगे, या उससे ज्यादा यूनिट अगर एक्सपोर्ट हुए हैं या इंपोर्ट हुए हैं तो ये उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सही, ये बेसिकली करेंगे ये, सॉरी, कि आपका जो यूनिट है ना, उसको ये एवरेज आउट कर देंगे यार कि इतने महीने पे ना इनका इतना लगा हुआ था, 20 लगा हुआ था, अब एकदम से इतनी एक्सपोर्ट आ गई है। तो अगर तो मैं जैसे कह रहा हूँ उसमें 10, 15, 20%, 30% तक इंक्रीज है, वो ठीक है। अगर वो डबल आपने करना शुरू कर दिया ना, तो फिर वो आपको कहेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ उस यूनिट से आपको अवार्ड नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जिनको एवरेज लगती है आपकी, और छापा भी मारेंगे। ये लोगों के साथ हो चुका है, मैंने कंफर्म किया। कुछ लोगों के घर पे लेस्को वालों ने छापा मार के ऊपर जाके प्लेटें गिनी है कि जी आपका सैंक्शन नोट के मुताबिक आपका तो ये था, आपने इतनी ज़्यादा प्लेटें कैसे लगा रही। और उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई क्या की होगी जो आज आप कहते हैं कि लेन देन कर लिया होगा। लेकिन ये एक है चीज़, इसलिए यूजर्स को जो सोलर के हैं और जो पोटेंशियल है और हमारी ऑडियंस है, उनकी हद तक ये है कि ज़रूर लगवाएं, बट फिर इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आपने जो वो गेम है ना,
नेगेटिव वाली गेम है, वो फिर आपको उसकी कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी। पहले करनी पड़ेगी, पहले देख लें कि आप लगवाने से पहले ये भी देख लें कि एस लोड कितना बिल पे आ रहा है। अगेन अगर आप उससे बड़ा लगवाना चाह रहे हैं 1.5 से भी मल्टीप्लाई बाय 1.5 से भी बड़ा, तो फिर पहले एस लोड बढ़वा लें, वरना फिर उतना बड़ा लगाएं ना, क्योंकि ये आपको वरना रिस्क ले लें फिर और देख लें। थ्रेशोल्ड की गेम है सर कि कितना आपने थ्रेशोल्ड। हाँ, और फिर आप ये भी देख लें, पता कर लें कि आजकल पकड़े जाने पर रिश्वत कितनी चल रही है, फिर उसको उस जो अमाउंट है, और वो जाहिर है आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा आप इतनी रिश्वत देते हो तो फिर वो साल में कितनी दफा छापे मारते हैं, फिर उसको आप डिवाइड कर लें महीने के ऊपर कि आपको कितने में पड़ रहा है। मतलब सॉरी हम 2 नंबरी के रास्ते बता रहे हैं, लेकिन मतलब इधर ऐसे ही होता है या होना है, मतलब हम नहीं चाहते आप 2 नंबरी करें। वर्स्ट केस तो यही है कि वो सूरज ही ना पाट जाए ना, मतलब इतनी वो सनलाइट दे कि आपके सोलर पैनल जो है वो वैसे ही डबल फेंकना शुरू कर दें। ये भी सर एनवायरमेंटली भी कुछ हो सकता है कि मतलब देखिए आजकल तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है सोलर पैनल्स की, और ये फिर कुछ महीने चलेगी कुछ महीने नहीं चलेगी, ये क्योंकि ऐसे ही। पोल्यूशन भी कम है आजकल, बारिश हो जाती है थोड़े बारिश दिन बाद। सर बालाजी, ये सर सारी खबरें थी आज की। कुछ और आपके जहन में तो कर लेते हैं या इजाजत लें? सर बस हम गुड लक विश करेंगे कल अजलान शाह के लिए। जी, कल अजलान शाह का कल भी हमने शो में जिक्र किया था, हॉकी का हमारा फाइनल है, ऑल द बेस्ट। और वही जिस तरह हम कल कह रहे थे ना कि हमारी जिम्मेदारी है कि ये स्टार्स बन जाएं, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो एक आम फर्द है वो ये कर सकता है कि अगर उसके पास टाइम है तो वो लाइव देखे, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो बाद में झलकियां देख ले, और अपने प्लेयर्स के नाम याद कर ले। भाई ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इन खिलाड़ियों को स्टार्स बनाने का। ऐसे ही होते सर, वर्ड ऑफ माउथ से एक बंदा जो है वैसे स्टार बन जाता है। यही तो दुनिया का जबरदस्त निजाम है। बस इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।